Good morning, class 7th. I am your SST teacher. Today will continue our chapter 10 in history, changing political structure of India. In this chapter, in the previous module, we have discussed about political instability in the Mughal Empire. And in this module 2, we will read about formation of independent states and new regional states. तो इन दोनों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था कि कौन कौन से स्टेट्स जो थे मुग़ल एम्पायर में एमर्ज हुए थे, कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई उनके बीच में और नए स्टेट्स जो थे एमर्ज हुए। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स की। 3 स्टेट्स पढ़े थे हमने, अवध, बंगाल, हैदराबाद, जो एमर्ज हुए थे। अब उन स्टेट्स की बात करते हैं जो इंडिपेंडेंट थे, यानी देयर वर स्टेट्स विच वर नॉट पार्ट ऑफ द मुग़ल एम्पायर बट हैड एक्सेप्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ मुगल्स। तो वो स्टेट्स जो मुग़ल एम्पायर के पार्ट नहीं थे लेकिन मुगल्स से जुड़े हुए थे और इनके अपने रूल्स होते थे, यहाँ के रूलर्स होते थे। तो सबसे पहले मैसूर, द किंगडम ऑफ मैसूर वॉज रूल्ड बाय द वोडियार डायनेस्टी। जो मैसूर किंगडम था हैदराबाद, साउथ ऑफ हैदराबाद, एंड वॉज रूल्ड बाय द वोडियार डायनेस्टी। इट वॉज एन ऑटोनॉमस स्टेट। ऑटोनॉमस स्टेट यानी कि इनका अपना शासन था इस राज्य में, इन नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मुगल्स। मुगल्स के कंट्रोल में नहीं थे, इनका अपना साम्राज्य था और इन्होंने कोशिश की एक्सटेंड द किंगडम, अपने साम्राज्य को बढ़ाने की। हैदर अली वॉज अ जूनियर ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ मैसूर स्टेट। हैदर अली जूनियर ऑफिसर थे मैसूर स्टेट की आर्मी में और इनके बेटे टीपू सुल्तान ने, हैदर अली चाहते थे कि हम अपने साम्राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और इनके बेटे टीपू सुल्तान ने इनका जो अनफिनिश्ड टास्क था इसको स्टार्ट किया। सेकेंड, राजपूत्स। तो राजपूत्स ऑलवेज एंजॉयड अ प्रिविलेज्ड स्टेटस इन मुग़ल कोर्ट। राजपूत ने हमेशा एंजॉय किया, मुग़लों के शासन के समय में भी बहुत सारे पावरफुल राजपूत किंग्स थे जिनमें सूबेदार थे प्रिंसिपल टेरिटरीज के। तो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब द राजपूत किंग्स ट्राइड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मुग़ल कंट्रोल एंड फॉर्म देयर ओन किंगडम्स। औरंगजेब की डेथ के बाद जो राजपूत किंग्स थे इन्होंने कोशिश की कि जितने भी मुग़ल कंट्रोल हैं अपने किंगडम्स में तो इनको ख़त्म कर दिया जाए। तो इनमें लार्ज और पावरफुल किंगडम थे मेवाड़, जोधपुर और अंबर। तो जो सवाई राजा जयसिंह थे ये अंबर के राजा थे। राजा अजीत सिंह जोधपुर, वर्ल्ड लीडर्स अंडर हुम द राजपूत किंगडम्स डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और ये जो स्टेट्स थे, जो किंगडम्स थे, इन्होंने राजपूत किंगडम के अंदर में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। न्यू स्टेट्स, न्यू रीजन्स। तो अनदर ग्रुप ऑफ स्टेट्स, एक दूसरा ग्रुप था स्टेट्स का जो एमर्ज हुआ था मुग़ल एम्पायर के समय में। तो दीज स्टेट्स एमर्ज्ड बिकॉज दे रिवोल्टेड अगेंस्ट मुग़ल डोमिनेशन एंड डिक्लेयर्ड देयर सेपरेट स्टेट्स। तो मुग़ल साम्राज्य में ही इन्होंने विद्रोह कर दिया था और अपने एक अलग राज्य को डिक्लेयर किया था। तो इनमें जो सिख थे, पंजाब वॉज अ रिच रीजन ऑफ इंडिया। जो पंजाब था रिच रीजन था, क्षेत्र था इंडिया का। और सिख रिलीजन जो था स्टार्ट किया था गुरु नानक ने। गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म स्टार्ट किया था, पहले गुरु थे ये सिखों के, गुरु गोविंद सिंह। इसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे पॉलिटिकल जो थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जन सिंह, बहुत सारे गुरु आए, फॉर्म द खालसा। तो इनमें गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने खालसा बनाया था, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री विंग्स ऑफ द सिख। सिखों को राजनीति और मिलिट्री उड़ान देने के लिए, ताकि सिख भी आगे बढ़कर आएँ। दे ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स इनटू जत्थाज। और इन्होंने सबको इकट्ठा किया था जत्थाज के रूप में, ओके,
एंड चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल्स, और मुगल्स की जो अथॉरिटी थी, जो सत्ता थी, शासन था, उसको चैलेंज किया एंड रेसिस्टेड अटैक्स बाय अहमद शाह अब्दाली एंड लेटर द मराठास। और इन्होंने जो अहमद शाह अब्दाली थे और जो मराठास थे, इनके अटैक्स पर रेजिस्ट भी लगाया। इन द 18th century, the Sikh organized themselves in group known as जत्थास। 18th century में सिखों ने अपने आप को एक संगठित कर लिया एक ग्रुप में, जिसको जाना गया था जत्थास के रूप में। एंड मिसिल्स, और जत्थास और मिसिल्स के रूप में जाना गया इनको। एंड देयर कंबाइंड आर्मी वॉज कॉल्ड द दल खालसा। तो जो इनकी कंबाइंड आर्मी थी, इसको दल खालसा के रूप में या ग्रैंड आर्मी के रूप में जाना गया। महाराजा रंजीत सिंह इस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट लाहौर, और महाराजा रंजीत सिंह ने अपनी कैपिटल लाहौर में इस्टेब्लिश कर ली। मराठास, सिख आए, देन मराठास what started as a regional conflict was transformed into a battle for independence। तो बहुत सारे रीज़न जो क्षेत्र थे, एक कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके बीच में इंडिपेंडेंस को लेकर। तो शिवाजी, हम नाम सुना होगा, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी है ना, वेजेड वॉर अगेंस्ट मुगल डोमिनेशन। इन्होंने भी एक युद्ध छेड़ा था मुगलों के साम्राज्य के खिलाफ, शासन के खिलाफ। द पेशवा डिक्लेयर्ड पूना एज देयर कैपिटल एंड इस्टेब्लिश्ड द मराठा किंगडम। तो पेशवा जो होते थे, इन्होंने भी पूना को अपनी राजधानी बना लिया और मराठा किंगडम अपना इस्टेब्लिश्ड कर लिया। तो पेशवा जो थे ये कोर्ट्स में होते थे, दरबार में होते थे, और ये एक राज्य को संभालते थे, राज्य का कुछ क्षेत्र इनको दिया जाता था। मराठास फॉट द अफगान्स, और उसी समय मराठा जो थे वो अफगानी लोगों के साथ लड़े थे, जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के नाम से भी जाना जाता है, जो हुआ था 1761 में। जमींदार्स एंड चिफ्टेंस, इसके अलावा जमींदार्स थे, जो मुखिया थे, ये भी रिस्पॉन्सिबल थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन रिटर्न फॉर टैक्सेस एंड ट्रिब्यूट दैट हैड टू बी पेड टू द पेशवाज। तो जो जमींदार्स और चिफ्टेंस थे, ये रिस्पॉन्सिबल थे कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये उनको टैक्स लौटाए जो पे कर रहे थे वहाँ के लोग, एंड ट्रिब्यूट दैट हैड टू बी पेड टू द पेशवाज, और इनको पेशवा को पेड करना होता था। तो एक चेन चल रही थी कि जो रेवेन्यू मिलेगा वो पेशवा को देना होगा, जमींदार और चिफ्टेंस को, और बाकी लोग इनको देंगे। इसके बाद जाट्स वर ओरिजिनली फार्मर्स। जाट जो थे ये ओरिजिनल फार्मर थे, रिच फार्मर थे। दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ द 17th century, और इन्होंने मुगल एम्पायर के खिलाफ 17th century में रिवोल्ट किया था अलॉन्ग विद देयर अग्रेरियन कम्युनिटीज़। इनकी जो अग्रणी कम्युनिटीज़ थी उसके साथ मिलकर। जाट्स वर पावरफुल इन एरियाज नियर दिल्ली अंडर द लीडरशिप ऑफ चूरामन, और जो जाट्स थे ये बहुत पावरफुल थे अपने क्षेत्र में, जो दिल्ली के आसपास का एरिया था वहाँ पर, और इसका जो नेतृत्व संभाल रहे थे, लीडरशिप थे, वो थे चूरामन। इसके अलावा सूरजमल किंगडम ऑफ भरतपुर एमर्ज एज अ स्ट्रॉन्ग स्टेट। तो इन लोगों के अंडर में जो किंगडम था भरतपुर और दिल्ली के आसपास का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा था। मुगल एम्पायर लॉस्ट इट्स ग्लोरी एंड स्टार्टेड फेसिंग अ वैरायटी ऑफ क्राइसिस। तो मुगल एम्पायर, जैसा कि हमने मॉड्यूल 1 में पढ़ा था कि जो मुगल एम्पायर था, औरंगजेब के शासन के बाद जितने भी रूलर्स आए वो वीक थे, बहुत ज़्यादा आगे शासन को नहीं चला पाए। तो वी कैन से लास्ट मुगल एम्परर वाज द औरंगजेब। तो सक्सेसफुल जो रूलर था वो औरंगजेब था, और मुगल एम्पायर ने अपनी ग्लोरी जो थी खो दी थी, और एक नई तरह की वैरायटी जो थी क्राइसिस की वो फेस कर रहे थे 17th century में,
जब 17वीं सेंचुरी ख़त्म होने को थी तो धीरे धीरे जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो ख़त्म होती जा रही थी और दूसरे जो रीजन्स के किंगडम्स थे, लोग अपने अपने इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना रहे थे, उसकी मांग कर रहे थे। और औरंगजेब की डेथ के बाद बहुत सारे स्टेट्स और जो कम्युनिटीज़ थी, जो सिख, मराठास और जाट्स थे, इन्होंने भी अपने अपने राज्य, अपने अपने किंगडम्स स्टार्ट कर दिए थे। तो they followed the feudal form of government and zamindars were the influential group in the state. Okay, thank you.